हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी कुछ टाइम से फुकरा इंसान, जिनका रियल नेम है अभिषेक मल्हान, सोशल मीडिया पर उन पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। इनफैक्ट पूरी ही मल्हान फैमिली पे इस तरीके के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, लाइक वो ना नेगेटिव पीआर करवाते हैं दूसरी एक्ट्रेसेस के खिलाफ एंड दूसरे यूट्यूबर्स के खिलाफ। एंड ऑल्सो फुकरा इंसान को उनकी हिपोक्रेसी की वजह से भी कॉल आउट किया जा रहा है, लाइक उनके वर्ड्स ना उनके एक्शन से मैच नहीं करते। तो अभी बेसिकली जो नेगेटिव पीआर की जा रही है वो जिया शंकर के खिलाफ की जा रही है। फुकरा इंसान ने सोशल मीडिया पर कुछ टाइम पहले एक स्टोरी भी डाला था जहां पर उन्होंने क्लियर किया था दैट उनके खिलाफ कोई नेगेटिव पीआर चला रहा है। एंड सेम टाइम पर जिया का भी कहना था दैट जिया के खिलाफ कोई ऐसा कर रहा है। तो दोनों ही ना यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये जो नेगेटिव पीआर है ना जिया चला रही हैं और ना ही फुकरा इंसान ऐसा कर रहे हैं, तो कर कौन रहा है? इन दोनों के खिलाफ कौन हिट फैला रहा है? नाउ इस पूरे सिनेरियो को हम डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। फुकरा इंसान पे ना एलिगेशंस लगते हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों के खिलाफ नेगेटिव पीआर किया है, जिसमें फेमस हैं मनीषा रानी, एल्विश यादव एंड करेंटली जिया शंकर। ये तीनों ही बिग बॉस ओटीटी में साथ आ चुके हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर, अभिषेक मल्हान की जो मदर हैं वो भी बिग बॉस में आई थी एंड वहाँ पर ना उनके बिहेवियर से ये क्लियर हो चुका था दैट उनको जिया पसंद नहीं है। और उन्होंने एक तरीके से जिया को शेम करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि वो बॉयज़ के साथ फ्रेंडशिप करती हैं। उस समय भी व्यूअर्स ने फुकरा इंसान की मदर को क्रिटिसाइज़ किया था। एंड अभी सोशल मीडिया पर बहुत सारे इस तरीके के कमेंट्स देखने को मिलते हैं जो क्लेम करते हैं फुकरा इंसान एक्चुअल में रिलेशनशिप में किसी और के साथ है, लेकिन वो ना पे करते हैं इन सोशल मीडिया पेजेस को ताकि वो अभिषेक को दूसरी गर्ल्स के साथ लिंकअप करे एंड एक तरीके से उनको रेलेवेंट लगे। अभिषेक की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट पहले लेट्स टॉक अबाउट जिया और फुकरा इंसान की जो एंगेजमेंट न्यूज़ आई है उसके बारे में। कुछ टाइम पहले ही ना ऐसे रूमर्स आए थे दैट जिया और फुकरा एंगेजमेंट प्लान कर रहे हैं एंड इन दोनों ने एक म्यूजिक वीडियो भी एक साथ शूट किया था। तो समवेयर ये जो रूमर्स आए थे उसी समय आए, एंड क्योंकि ये केवल रूमर्स थे तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये फेक न्यूज़ ना सोशल मीडिया पर कॉन्टिन्यूसली आ रही थी एंड समवेयर इट सीम्स लाइक कि कोई डेलिबरेटली इस न्यूज़ से फ़ायदा लेना चाह रहा था। क्योंकि इन दोनों की एंगेजमेंट न्यूज़ आई एंड ऑब्वियसली फैंस को ये पता करना था क्या ये सच है, तो ये दोनों ट्रेंड में आ गए। इसके बाद जिया शंकर ने एक सेल्फी पोस्ट की जहां पर वो एक मिस्ट्री गाय के साथ दिख रही थी एंड वो मिस्ट्री गाय ना अभिषेक नहीं था। इसके बाद जिया स्टेटमेंट भी देती हैं जहां पर वो ये क्लियर करती हैं वो सेल्फ मेड हैं और उनको ऐसे चीप स्टंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो वो अभिषेक के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, इंस्टेड वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। इन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किया जहां पे इन्होंने कहा, सेइंग दिस फॉर वन लास्ट टाइम टू whoever it concerns, I have got nothing to do with Fukra Insan or these meme pages. We shared nothing but friendship and even that no longer exists. I don't even follow any of these meme pages or have any knowledge of how this works. तो यहाँ पर ना नोटिस करने वाली बात यह है दैट जिया अपनी स्टेटमेंट में क्लियरली कह रही हैं दैट उनको इन सारी चीज़ों के बारे में, मतलब ये जो पीआर चलाई जा रही है एंड जो इस न्यूज़ को कॉन्टिन्यूसली वायरल किया जा रहा है, ये किस तरीके से काम करता है ये नहीं पता। ऑल्सो ये स्टेटमेंट ये सिग्नल कर रहा है दैट जिया ने पीआर नहीं चलाई, लेकिन हो सकता है किसी और ने पीआर चलाई हो। इसके बाद अभिषेक ने ना एक स्टोरी पोस्ट किया एंड अभिषेक ने जब ये स्टोरी पोस्ट किया तो उन्होंने क्लियरली सिग्नल किया उनके अकॉर्डिंग जिया ही ये फेक न्यूज़ कॉन्टिन्यूसली फैला रही हैं। यहाँ पर अभिषेक लिखते हैं, आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, प्लीज स्टॉप लिंकिंग माई नेम विद एनीवन। वो इस शो के पार्ट 3 साल पहले थे एंड उस समय ही उन्होंने अपनी चॉइसेस क्लियर कर दी थी। अभिषेक का क्लियरली कहना है दैट ये जो पैटर्न है ना इस फेक न्यूज़ का, ये हर साल आता है, हर साल सेम नैरेटिव्स आते हैं। Even I can see it and I believe the audience is smart enough to notice this pattern too. I don't entertain or participate in such games, assumptions or unnecessary speculation. तो दोनों ही अपनी अपनी साइड से एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे हैं एंड यहाँ पर ना कोई थर्ड पर्सन तो आ नहीं सकता जो इन दोनों की एंगेजमेंट वाली न्यूज़ से बेनिफिट करे। इन दोनों में से ही किसी को बेनिफिट हो रहा होगा एंड तभी कॉन्टिन्यूसली इनको लिंक किया जाता है।
यहाँ पर कुछ टाइम पहले जिया का नाम आहान शेट्टी से जोड़ा गया था एंड उस समय भी ना आहान शेट्टी की टीम ने क्लियर किया था दैट जिया के साथ उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो जिया के साथ हमेशा सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है दैट जिया रेलेवेंट रहती हैं तभी जब उनका नाम किसी के साथ जोड़ा जाता है। अभिषेक की अभी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है कनिका कौर और कनिका कौर के बारे में भी बहुत सारी बातें अभी रिवील हुई। अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया रिपोर्ट्स, कनिका कौर 6-7 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी सोहित कठोरिया के साथ एंड ये दोनों ना एक साथ सोशल मीडिया पर कुछ कंटेंट पोस्ट करते थे, लेकिन जब इनका ब्रेकअप होता है तो ये अपना कंटेंट डिलीट कर देते हैं। इंटरनेट पे आप जो एक बार डालते हैं वो हमेशा के लिए वहां रह जाता है, नो मैटर आप कितनी भी बार उसे डिलीट करें। सो कुछ कंटेंट इनका रह गया एंड वो ही सारी वीडियोस ना अब वायरल जा रही हैं। तो फुकरा इंसान जब बिग बॉस में गए थे उस समय भी वो कनिका के साथ रिलेशनशिप में थे, ये बात रिवील नहीं की गई थी। एंड बिग बॉस में जब वो गए तो उनका एक बॉन्ड बन गया था मनीषा रानी के साथ। बेसिकली मनीषा के साथ उनका भाई बहन वाला बॉन्ड था, लेकिन समवेयर ऑडियंस इस क्लोजनेस को इन अ रोमांटिक वे देखने लग गई, जबकि उनकी जिया के साथ जो बॉन्डिंग थी वो एज अ फ्रेंड ही थी एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट भी करते थे। लेटर ऑन जब फुकरा इंसान बाहर आते हैं तो ऑडियंस को कनिका के बारे में पता चलता है एंड कनिका को ट्रिगर्ड इंसान की शादी में भी देखा गया था। इसके बाद ही फुकरा इंसान पे इस टाइप के एलिगेशंस लगने लगते हैं लाइक वो टू टाइमिंग कर रहे थे। लेटर ऑन जिया फुकरा इंसान को अनफॉलो कर देती है एंड ये वो अपनी स्टेटमेंट में भी क्लियर कर रही हैं दैट उनका अब फुकरा इंसान के साथ फ्रेंडशिप भी नहीं है। ऑल्सो जब अभिषेक बिग बॉस में थे उन्होंने उस समय एक मॉक प्रपोजल भी किया था जिया को लेके। बाद में सोशल मीडिया पर इस तरीके से शो किया गया लाइक जिया एक रिजेक्टेड गर्ल है और फुकरा ने कभी भी जिया के लिए तो स्टैंड लिया ही नहीं। अभिषेक के ही फ्रेंड नीतीश अरोड़ा ने कंफर्म भी किया था दैट फुकरा कनिका कौर के साथ रिलेशनशिप में है। इन अ वे अभिषेक बिग बॉस में कनिका को डेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ये जो जिया को लेके या किसी और को लेके के साथ स्पेकुलेशंस चल रहे थे उन्हें कभी भी खत्म करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस समय ये सारे जो स्पेकुलेशंस थे वो फुकरा को समवेयर बेनिफिट कर रहे थे। ऑल्सो इंस्टाग्राम पर ये किसी को फॉलो करते हैं जिसके अकाउंट का नाम है एनी गाय एंड इसी अकाउंट से मनीषा रानी को ना थ्रेट्स दिए गए थे। फुकरा इंसान उस समय इस अकाउंट को फॉलो कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने इसको इसके बर्थडे पे भी विश किया था, लेकिन कभी भी इसको कॉल आउट नहीं किया जो थ्रेट्स इस अकाउंट ने मनीषा रानी को दिए थे। फुकरा का ही एक फ्रेंड है पीयूष शर्मा जो कि एक इन्फ्लुएंसर भी है एंड जिसका कुछ टाइम पहले ही बहुत सारे लोगों से झगड़ा हुआ था एंड इस पर मल्टीपल पॉक्सो केसेस चल रहे हैं। इसने ऑनलाइन एक लड़की को ब्लैकमेल किया था एंड उसको फोर्स किया था ताकि वो उससे मिले, उसको फेवर्स दे। इसके खिलाफ भी फुकरा इंसान ने कभी नहीं बोला। फुकरा का ही एक फ्रेंड है जेज जो कि कॉन्स्टेंटली ट्वीट करता है एल्विश के खिलाफ, लेकिन फुकरा का यहाँ पर कहना है दैट वो अपने दोस्तों को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन जब रचित्रो वाला सीन हुआ था जिसमें रचित्रो ने फोकस ड्रिंक के बारे में कुछ बात बोल दी थी एंड एक्चुअल में रचित्रो ने कहा भी नहीं था, उन लोगों का लाइव स्ट्रीम चल रहा था एंड वहीं पे मैक्स टर्न भी थे जिन्होंने इस फोकस ड्रिंक के बारे में कुछ बातें बोल दी थी। उसके बाद फुकरा इंसान ने रचित्रो को अनफॉलो कर दिया एंड उसके चैनल पर बहुत सारे कॉपीराइट स्ट्राइक्स भी मार दिए। तो एक तरफ फुकरा इंसान का कहना है वो अपने दोस्तों को रोक नहीं सकता एंड दूसरी साइड अगर भले ही वो फुकरा का कितना भी अच्छा दोस्त हो, अगर वो अभिषेक को या उनकी फैमिली को क्रिटिसाइज कर रहा है तो तब वो एक्शन लेते हैं, अदरवाइज उनको किसी भी चीज से लेना देना नहीं है जब तक कोई भी रूमर या पीआर उनको बेनिफिट कर रहा है। तो यहीं पर ना फुकरा इंसान की हिपोक्रेसी देखने को मिलती है जहाँ पर वो बोलते कुछ और हैं करते कुछ और हैं एंड कभी भी अपने फ्रेंड्स के लिए स्टैंड नहीं लेते। अगर किसी का नाम उनसे जुड़ रहा है तो वो वहाँ पर बेनिफिट लेते हैं, लेकिन जब उनके फैंस जिन्हें पांडा गैंग कहते हैं जब वो हैरास करने लग जाती है दूसरे एक्ट्रेसेस को, यूट्यूबर्स को, तो उस समय इनका मुंह बंद हो जाता है। सो लेट्स सी आपका इस नेगेटिव पीआर को लेके क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है ये फेक न्यूज़ जिया की साइड से आई थी या फिर फुकरा इंसान के साइड से? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।